बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इन दिनों मदारिस दीनिया एक बार फिर मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया जो है उसकी जीनत बने हुए हैं। मदारिस के हवाले से ही कुछ बातें जो है वो मीडिया पर की जा रही हैं और मीडिया पर तो ये मामला मेन स्ट्रीम पर कम है। अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि रेटिंग का चक्कर, रेटिंग का धंधा, तो यूट्यूब और फेसबुक, टिकटॉक, इन चीजों पर ये मामला थोड़े से ज्यादा है। मामला क्या है जनाब? मामला बड़ा सिंपल सा है कि एक मदरसा है जिसके अंदर एक बच्चा था, उसको असातिज़ा की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस पर वो बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया। ये मामला एक तरफ चल रहा है। अब पहला सवाल सोचने का यह है कि ऐसे मामलात या ऐसे मसाइल रोनुमा बार बार क्यों हो रहे हैं। पहली जो बात मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि हम यहां पर जो भी इस किस्म का शख्स होता है, जो इसके अंदर मुलव्विस होता है, उसको सजा दिलाने की कोशिश करने के बजाय दूसरी तरफ जो है वो निकल जाते हैं। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि वफाकुल मदारिस जो है उसने इस वाक्य की मजम्मत की है। वफाकुल मदारिस ने इस वाक्य को कंडेम किया है और जो दीनी हलके हैं वो भी, ये जो अफराद हैं, इनकी सजा की जानिब जो है वो, उनका कहना यह कि इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मदरसा रजिस्टर भी नहीं था। जराए का यह भी कहना है कि इस मदरसे के जो हेड और उनका जो बेटा है वो भी किसी मदरसे से फाजिल नहीं है। अब अगेन मैं उस सवाल पर आता हूं कि सजा नहीं होती या सजा होती है, या ऐसे वाकयात क्यों रोनुमा होते हैं। देखिए, बड़ी सादा सी बात है। अगर आप इन वाकयात को नोटिस करें तो जब भी ये मामलात होते हैं तो आपके पास फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इनके ऊपर कुछ अजीब सी बहस जो है वो छिड़ जाती है। अगर ये वाकया किसी स्कूल के अंदर होता है तो आपके पास जो लिबरल तबका है वो उन अफराद को सजा दिलाने के बजाय इस बहस में पड़ जाता है कि देखें जी, मदारिस के अंदर तो जो है वो ये भी होता है, मदारिस के अंदर जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती भी होती है, मदारिस के अंदर ऐसे भी होता है, मदारिस के अंदर जो है बच्चों पर तशद्दुद भी होता है। इसी तरह अगर मदारिस के अंदर कोई इस तरह का इंसिडेंट रूनुमा हो रहा है तो अक्लमंद, दानिशमंद तबका या ऊपर के ओहदों पर फाइज तबका जो है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आम जिन्हें मजहबी किसी हद तक कहा जा सकता है, जिन्हें कुछ सेंस नहीं है, बस वो मजहब के आ रहे हैं और वो अपने जज्बात के अंदर ये मामलात कर रहे हैं कुछ, तो वो इस बहस पे शुरू हो जाते हैं जनाब कि मदरसों को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो ये हुआ, फलाने स्कूल के अंदर भी तो ये हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो सबसे पहले इस मुल्क के हर शहरी को अपने जो सोचने का पैमाना है उसको सेट करना पड़ेगा। ऐसे वाकयात मदारिस में हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, ये काबिल मुजम्मत हैं और इनमें मुलव्विस अफराद काबिल मुरम्मत हैं। अब ये कहीं कर भी हो, अब न तो इन वाकयात की बुना पर किसी को पूरे सिस्टम के ऊपर तनकीद का हक हासिल है और न ही इनके दिफा की आड़ में आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए इस किस्म की बातें जो है वो करेंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इसकी सजा, इनको सजा दिलाने के अंदर इस तरह मैं कह रहा हूं कि वफाकुल मदारिस ने इसकी मजम्मत की है। ये एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से एक्ट है कि जो मेन इदारा है वो आपके पास वफाकुल मदारिस है, उसने मजम्मत की है। लेकिन जो बयानात इस बच्चे के घर वालों के सामने आए हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा हमें बता रहा था कि वहां पर कुछ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरे साथ, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से मैं नहीं जाना चाह रहा। तो वालिदैन ने या जो इसके गार्डियंस थे उन्होंने इस बच्चे को न भेजने के बजाय न सिर्फ भेजा बल्कि जाकर ये सारे मामलात बता भी दिए। जराए का ये भी कहना है कि इस बच्चे को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उसके बाद ये जान की बाजी हार गया। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो कुछ अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन मरकजी मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। तीन अहम पहलू हैं जिस पर हमें गौर करना होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई इस तरह का इंसिडेंट मदारिस में होता है तो ये तमाम मदारिस पर इन मामलात का लेबल नहीं लगाया जा सकता। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी हॉस्टल के अंदर होता है तो तमाम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इनका लेबल नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह जैसे लेबल नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह इनका दिफा भी नहीं किया जा सकता। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जी फलाने इदारे के अंदर तो होता है तो यहां हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। जनाब, बड़ी बात है, चाहे मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, बड़ी बात है।
दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों से एटलीस्ट इतना क्लोज रिलेशन जरूर रखें कि बाद में आपको पछताना ना पड़े, बच्चा अपनी बात जो है वो आपको बता सके, और जब वो बताए तो आप उसकी बात को सुने जरूर, उसकी हर कही हुई सच्ची झूठी बात को ना सुने, लेकिन कहें जरूर, सुने जरूर। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि जनाब ये मदरसा था ही गैर रजिस्टर, तो जनाब महकमा तालीम क्या कर रहा था कि एक गैर, आपने तो इतने वो पाबंदियां लगा दी कि ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करो, ये भी करो, वो भी करो, हमें फलानी चीज का भी हिसाब दो, ऐसे करें, ये भी ऑडिट होगा, ये भी चेक होगा, ये होगा, इस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन का बिल आएगा। जनाब आप कहां थे? एक गैर रजिस्टर मदरसा जिसके जो जिम्मेदारान हैं वो भी ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनके पास भी मुकम्मल तालीम नहीं थी, तो किस तरह मदरसा चला रहे थे। बहरहाल ये पूरा मामला, मैंने कहा कि ये काबिल मुजम्मत और इसमें मुलव्विस अफराद काबिल मुरम्मत हैं। लेकिन एक पहलू और भी है, पंजाब के अंदर मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया है जनाब, और इस मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट के अंदर अक्सर पोजीशंस मदारिस के तलबा ने लिए। मैं ऐसे मदारिस की बात नहीं कर रहा, मैं वफाकुल मदारिस या तंजीमात मदारिस या मदारिस अहले सुन्नत, मदारिस दीनिया, बोर्ड से रजिस्टर जो इदारे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके तलबा ने पोजीशंस हासिल की हैं और स्कूल कॉलेजों के तलबा से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। यहां पर एक पहलू यह भी है कि अब पूरे तालीमी सिस्टम को यह सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि वो बैक टू बैक होते जा रहे हैं, जिनका काम है आपके पास तालीम को, दुनियावी तालीम को फराहम करना, वो पीछे हो रहे हैं और मदारिस आगे बढ़ रहे हैं। और हमें ये देखना होगा, हमें इस नकल के जंगल से निकल कर ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस मुआशरे को नकल से पाक कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो इस मुआशरे के अंदर बेहतरीन तालीमी सिस्टम को राइज कर सकते हैं। हमें अब इस सिस्टम के अंदर उन लोगों को लाना होगा।